और अब एक बड़ी खबर है, आज रात 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। तो पीएम मोदी आज देश को संबोधित करेंगे रात के 8 बजे और बहुत महत्वपूर्ण ये संबोधन रह सकता है। क्यों रह सकता है? ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी का ये बड़ा संबोधन है और आज रात देश के नाम पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बोखलाहट में अटैक हुआ और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद अब पीएम मोदी आखिर देश के सामने जब संबोधित करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह है कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के सामने कौन सी बड़ी शर्तें भारत रख रहा है। पीएम मोदी का आज का संबोधन न केवल भारतीय सेनाओं के लिए समर्पित रखेगा बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत की आगे की रणनीति पाकिस्तान के प्रति कैसी रखेगी, ये बताने के लिए भी काफी होगा। पीएम मोदी का आज रात 8 बजे का संबोधन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पीएम मोदी आज रात 8 बजे संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जिस तरह से आम जनता के सामने आएंगे, पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास रहेगा। एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे, साथ ही साथ भारत की आगे क्या रणनीति रहेगी ये भी स्पष्ट करते नजर आएंगे। क्योंकि भारत की अगर हम रणनीति देखें तो बहुत बदली हुई इस बार नजर आई है। अब से पहले जब भी आतंकी हमले हुए, भारत ने शांति से उनका निपटारा करने का प्रयास किया। अगर हम आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक देख रहे हैं तो उससे पहले जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ था तब भी भारत एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब और अब की रणनीति ये अलग थी कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर किया गया और एक साथ 9 ठिकानों पर अटैक किया गया। इस वक्त खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नासिर, आज पीएम मोदी का संबोधन होगा और बेहद खास, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हो गया, ऐसे में आज के संबोधन से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए पीएम मोदी के संबोधन की तो फोकस उसी पर रहने वाला है जो कुछ अभी का घटनाक्रम घटा है, चाहे पहलगाम से लेकर फिर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और जो भी संघर्ष रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच और उसके बाद सीज फायर। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जाहिर सी बातें देने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं उसको क्लियर वो कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी संघर्ष देखा गया और भारतीय सेना का जो शौर्य था, भारतीय सेना का जो पराक्रम था, उसका जिक्र भी करेंगे। और जो एकता भारत में दिखाई गई, चाहे वो जनता की तरफ से हो, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो, उसका भी जिक्र वो करते नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आभार भी जताएंगे। जब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया है और जब जब हमारे पास इस तरह की कभी खबरें आई हैं कि आज रात को 8 बजे या इस टाइम पर प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वक्त, वो दिन बहुत अहम रहा हो। चाहे कभी नोटबंदी का ऐलान किया हो उन्होंने, चाहे इसके अलावा आज की अगर हम बात करें या कोरोना के टाइम पर बात करें या इसके अलावा पुलवामा के टाइम पर लोगों को संबोधित करने की बात हो, तो बहुत सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और बहुत अहम मौका होता है कि कुछ खास जरूर होता है कि कुछ तो खास है जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिन से कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सीज फायर के बाद अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो अभी मैं उनका एक बयान सुन रहा था, ये उसी दिन की बात है जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, तो उन्होंने सभी देशों का धन्यवाद करते हुए कि हम अमेरिका के बड़े शुक्रगुजार हैं, हम तुर्की के बड़े शुक्रगुजार हैं, कतर, सऊदी अरब के, चीन के बहुत शुक्रगुजार हैं, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस दौरान हमारी मदद की, इसमें वो संलिप्त रहे और उसमें मतलब उन्होंने मदद की और इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई। एक तरीके से उनका ये कहना है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आपने हमें भारत से बचा लिया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फौज को हर एक मुकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया है, इससे जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल था। पाकिस्तान के अंदर भी लोग परेशान थे, अपनी सरकार से सवाल कर रहे थे और सरकार ने बहुत ज्यादा झूठ भी बोले, वहां के लोगों ने, वहां की मीडिया ने भी झूठ बोले और तरह तरह के झूठ वहां पर चल रहे हैं। तो शायद उन झूठों का भी पर्दाफाश आज देश के प्रधानमंत्री करने वाले, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को झूठ बोलकर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर वो जश्न मना रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया, इस तरह की बातें। और जब वहां के किसी मंत्री से पूछा जाता है, मंत्री से, बड़े मंत्री से पूछा जाता है कि आपके पास सबूत क्या है कि आपने भारत के किसी फाइटर जेट को गिरा दिया, ये किया,
तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया की खबर, आप अंदाजा लगाइए, और इसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। उनके इन बयानों पर पाकिस्तान के लोग उनको जलील कर रहे हैं। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के झूठों पर भी बात करेंगे और साथ ही हमारी सेना की तरफ से जो भी शौर्य, जो भी पराक्रम दिखाया गया है उसका भी जिक्र करेंगे। ये बहुत ही अहम दिन आज का रहने वाला है और जाहिर सी बात है कि पूरा देश टकटकी लगाकर उनके बयान को सुनेगा, उनके भाषण को सुनेगा और सभी अब इससे इंतजार में जुड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि किस तरह से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान के साथ जो भी लड़ाई हुई है, जो भी संघर्ष हुआ है, उसमें किस तरह से भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा है, चाहे वो कोई भी झूठ अपना करते रहे। जाहिर सी बात है कि कोई भी देश हो, जब वहां के हालात खराब हो, जब वहां के फौज को हारना पड़ा हो, फौज को पीछे हटना पड़ा हो, जब उन्होंने गुहार लगाई हो दुनिया के देशों से कि हमें बचा लो, तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी जनता को बहलाने के लिए करेंगे। तो बहुत बड़ा आज प्रधानमंत्री का भाषण रहने वाला है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश के नाम संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज बात कर सकते हैं, सेना के शौर्य के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी का संबोधन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि भारत की पाकिस्तान के विरुद्ध अब आगे क्या रणनीति रखेगी, क्योंकि ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब तक जिस तरह से आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, अपनी हरकतों से इतनी आसानी से बाज आएगी। और इस वक्त खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी के साथ में मौजूद हैं। इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जी कमल, अब क्या स्थिति नजर आती है? आज पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास है। क्या वो आगे की रणनीति को लेकर भी बात करते नजर आ सकते हैं? पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान हरकतों से बाज आता नजर नहीं आता। और देखिए, आर्थिक कयासों का दौर शुरू हो चुका है और जब भी इस तरह का संदेश आता है कि प्रधानमंत्री खासतौर पर 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, और हमने बड़े बड़े फैसले सरकार के देखे हैं जब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी मिलती है कि वो खुद, यानी प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित करने वाले हैं रात को 8 बजे। और जो अभी हालात देश में चल रहे हैं, अभी अभी सीज फायर का ऐलान हुआ था और उसके बाद ये भी नासिर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो हर दिन आते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर है, जो उनसे कहा जाता है वो पढ़ देते हैं, अटक अटक के पढ़ते हैं। पसीने भी आ रहे होते हैं उस टाइम पर, पसीने भी आ रहे होते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए। तो ऐसे में उनकी तरफ से तो बार बार पता नहीं क्या क्या बातें कही गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मसले पर अभी देश के सामने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ना ही उन्होंने कुछ जानकारी अपनी ओर से दी है। अगर किसी भी मंच पर है वहां से डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो आज क्या लगता है, वैसे तो देखने वाली बात है कि इस मसले पर बातचीत करेंगे, अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस पर बात करेंगे या क्या ऐसी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी कयास है। क्या लगता है आपको? कमल, जिस तरह का अभी का माहौल है, तो उससे तो हम सब यही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात जो करेंगे वो इसी मुद्दे पर करने वाले हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा जो हम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ी कोई घटना भी हमें लग नहीं रही आसपास। अब या तो इसके साथ साथ कोई और बड़ा ऐलान कर जाएं, लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रही है वो यही लग रहा है कि इसी मुद्दे पर, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हमारे देखिए सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। तो पूरे देश के सामने सेना का मनोबल भारत के प्रधानमंत्री बढ़ाने आए, और उस वक्त वो हो सकता है कि देश के लोगों से कोई अपील कर दें कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएं। हम सब इनडायरेक्टली अपनी सेना के साथ खड़े थे, हम सब अपनी सेना के लिए दुआएं कर रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के झूठ, क्योंकि एक तरफ दूसरा प्रधानमंत्री है तो वो झूठ पर झूठ फैलाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, जाहिर सी बात है वो अलग चीज होती है, वो सभी यूज करते हैं, वो तो हम भी यूज करते हैं। प्रधानमंत्री जब लंबे भाषण होता है तो करने पड़ते हैं जब किसी को संबोधित, लेकिन उसको जब वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बयान दे रहे हैं तो पसीने आ रहे हैं, आवाज में ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस भी नहीं की, और ऐसा लग रहा है कि तुरंत सेना ने, क्योंकि वहां की तो सेना के ऑर्डर पर चलते हैं ना। देख रहे थे कि आधी रात को आ रहे हैं, कभी सुबह सवेरे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी सेना ने कुछ किया है बेवजह की बातें, 2 दिन आए, एक दिन तो उन्होंने पूरे दुनिया के धन्यवाद किए, एक एक कर नाम ले लेकर, देश का नाम लेकर और देश के राष्ट्र अध्यक्ष का नाम लेकर कि इन्होंने ऐसा किया, हमारे बड़े भाई, हमारे ये, हमारे वो। और एक तरीके से उनके बयानों से लग रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भारत से बचा लिया, सही समय पर आप बीच में आ गए, वरना तो हमारी खैर नहीं थी। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है उनकी तरफ से कि सेना की तरफ से कि तुरंत जाओ, बताओ दुनिया को हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा, तुम तुरंत बताओ कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। इस तरह की चीजें हैं। फिर अगले दिन फिर आए वो,
तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि पाकिस्तान के झूठ जो इनके सामने आ रहे हैं कुछ ना कुछ तो बोलेंगे पाकिस्तान पर, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था और हो सकता है ये भी एक बार फिर वो संकल्प को दोहराएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैंने ये भी देखा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो कि 140 करोड़ लोगों को एक तरह से लीड करते हैं और सरकार चला रहे हैं, ऐसे में मैंने ये देखा है कि डायरेक्टली कुछ ना कह के अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ज्यादा बातें करते हैं। अभी हाल ही में कितनी बातें हुई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई मंच शेयर भी किए प्रधानमंत्री ने, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते हैं कि उनका एक एक शब्द कितना ज्यादा मायने रखता है। तो आज भी देश को संबोधित करते हुए, क्योंकि देखिए ना सिर्फ भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हर जानकारी दे रही है, देश के मन में जो सवाल है और सबूत की जरूरत नहीं है देश को, उसके बावजूद दुनिया को सबूत देने के लिए कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। देखिए कमल, देश को और हम सबको अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हमारी सेना जो कहेगी हमें बताए कि हमारी सेना झूठ नहीं बोलती है पाकिस्तान की सेना की तरफ, हमारी सेना फेक न्यूज़ नहीं फैलाती है पाकिस्तान की सेना की तरह, हम सबको यकीन है। लेकिन दुनिया में तरह तरह के मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी खबरें, क्योंकि वहां से तो वो सारे सबूत भी दे दिए, सारी तस्वीरें दिखाई हैं कि ये पॉइंट हैं, जाकर चेक कर लो कि कहां कहां मिसाइल गिराई हैं, कहां कहां इनके आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। जो आप कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की एक बात की इनडायरेक्टली वो कई बार कहते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब बिहार गए थे पहलगाम अटैक के बाद, तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का पड़ोसी मुल्क का पड़ोसी और जो भी बातें कही तो दे दी थे, संकेत दिए थे। आपने कहा वो जो आपने कहा कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज पाकिस्तान का नाम भी लिया जाए और लेना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, बहुत बार चोट दी है पाकिस्तान ने। आतंकवाद के रूप की बात की जाए चाहे और भी किसी मामले, सही समय आपको लगता है? वैसे तो मैं फिर भी बता दूं कि ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इसी मसले पर जो तनाव हुआ है अभी हाल ही में उस मसले पर कि प्रधानमंत्री उसी पर बोले। हो सकता है दूसरा विषय भी हो, लेकिन फिर भी कयास है। देश के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देश के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चर्चा भी इसी मुद्दे पर बोलें। और अगर हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर ना बोले, किसी और मुद्दे पर बोले, हो सकता है कोई और बड़ी बात हो, तो फिर देश तो देखेगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम पर देश को मायूसी हासिल हो, क्योंकि देश की इस टाइम पर भावना यही है कि आपको क्या लगता है सही समय है इस समय? क्योंकि हमने एक ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर, और अभी भी जारी है आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जानकारी तमाम तरह की सामने आ चुकी है। अमेरिका अपनी बात कह चुका है, ट्रंप अपनी बात कह चुके हैं, विपक्ष भी स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहा है। इस बीच क्या आपको लगता है सही समय है कि देश को संबोधित इस मसले पर करे जो हाल ही में हुआ है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपनी तरफ से जो मांग कर रहा है सर्वदलीय बैठक बुलाए, स्पेशल सेशन बुलाए, लेकिन जब एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष अपने देश की जनता को संबोधित करता है, क्योंकि 140 भारतीय 140 करोड़ भारतीयों की भी भावना है ना, अगर ये जनता ना हो तो फिर ना कोई नेता है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई सरकार है। तो जनता की भावनाओं को भी तो ध्यान में रखा जाता है। तो ये सही समय, और ये होता भी है कि भाई हमारी सेना ने एक दुश्मन मुल्क को, उसकी सेना को भी खदेड़ा है, और वहां पर इतना बड़ा शौर्य का काम किया है कि वहां अंदर जाकर घर में घुसकर वहां के बड़े बड़े आतंकवादियों को मारा। आप अंदाजा लगाइए कमल की मसूद अजहर और उसके भाई और उसके साथ साथ कितने बड़े आतंकवादियों को, जिन्होंने कई बार भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया, जिनकी साजिश है। तो ये मौका भी, और प्रधानमंत्री, मुझे ये लगता है ज्यादातर 99% तो यही संभावना है कि प्रधानमंत्री को इसी मुद्दे पर बोलना है। उसमें पहलगाम का भी जिक्र होगा, उसमें सीज फायर का भी जिक्र होगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होगा, उसमें भारतीय राजनीतिक दलों की तरफ से जो एकजुटता दिखाई है, जो खुले दिल से अपनी सरकार को समर्थन देने की बात की है कि हम बीजेपी सरकार के नाम लेकर भी बहुत से नेता बोले कि हम बीजेपी की सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी फैसले ले हम उसके साथ हैं। अपनी सेना ने जितना शौर्य दिखाया है, जिस जांबाजी के साथ सेना ने, ये जांबाजी की बात है कि आप किसी को घर में घुसकर मार कर आ रहे हो, आप वहां पर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हो, और फिर आप दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हो कि आप एक तो दुश्मन की फौज के सामने, और उसके साथ ही दुश्मन की जो कोशिश हो रही थी घुसपैठ की, उसको भी नाकाम कर रहे हो। तो यही वक्त है कि इसमें सभी का धन्यवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे, देश की जनता का भी, जो मुझे लगता है कि जब इस मुद्दे को बोलेंगे तो वो देश की जनता का भी धन्यवाद करेंगे, देश की राजनीतिक पार्टियों का भी करेंगे, और सेना के शौर्य की बात तो जरूर होगी। अच्छा, एक लोगों के मन में भावनाएं थी कि अब तो आर पार, अब तो बस पीओके हासिल कर लिया जाए और भारत में पूरा कश्मीर जो है वो आ जाए, वो सपना साकार हो जाए जो सालों से बात होती है। और ये बात तो, ये कमिटमेंट तो मौजूदा सरकार की भी है। तो इसी बीच ये संदेश बहुत जरूरी होगा कि जो हमारा सपना है वो सपना साकार होगा, भविष्य में भी होगा। और अब आतंकवाद, और एक बात और बड़ी थी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला देश पर होता है। तो आपको लगता है कड़े शब्दों में आतंकवाद पर जोर देकर आज प्रधानमंत्री पूरी बात करेंगे? कमल, ये जो आपने बात कही, इस वक्त वाकई में भावनाएं थी। बहुत सारे हमारे देश के लोग, पब्लिक की बात कर रहा हूं और
चाहे राजनीतिक पार्टियों के, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, बहुत सारे देश के हमारे लोग इस सीज फायर से खुश नहीं थे, ये आपको भी मालूम है। पब्लिक नहीं चाहती थी, जो आपने कहा ना, पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उससे उस पर सवाल है विषय से कि वहां कि भाई चौधरी बन गए ट्रम्प साहब, अमेरिका इस मामले में चौधरी बना है कि अगर करना था तो हमारे देश से पहले इसका ऐलान होता या कोई बातें होती, वो अलग विषय है। दरअसल बात यह है कि पीओके पर हमारा हक है और हमारे देश की हर सरकार ने वक्त वक्त पर यह कहा है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, और हमको कमल ये भी लगता है कि बातचीत से शायद ही पीओके का कभी हल हो, बातचीत से शायद ही कभी हल हो, चाहे कोई कितना ही मध्यस्थता कर ले, क्योंकि ना वो पीछे हटने वाले हैं पाकिस्तानी और ना हम छोड़ने वाले हैं। तो देश को यही लग रहा था कि इतनी बड़ी घटना, पहलगाम जैसा आतंकी हमला, कमल कोई सोच नहीं सकता, ये बहुत खतरनाक हमला था कि आप लोगों को उनके परिवार के सामने उनका धर्म पूछ कर मार रहे हो, आप बेगुनाह लोगों को उनके सामने गोली मार रहे हो। इतनी बड़ी घटना थी ये कि आपने एक तरीके से युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो पब्लिक को ये लग रहा था कि अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। खैर जो भी है, एक बात ये भी आती है कि चाहे युद्ध जब भी हो तो नुकसान होता है ना, नुकसान होता है। तो शांति तो हमेशा एक अच्छी बात मानी जाती है, और किसी मसले का हल अगर बातचीत से हो जाए उससे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं कि उसकी बातचीत से हल नहीं होते, हो सकता है लंबा खिंच जाए। लेकिन हाँ, जिस तरह की प्रतिबद्धता बार बार सेना की तरफ से की गई है, हमें अभी कल आपने बयान सुना हो कि वो आया था सूत्रों के हवाले से कि पीएम ने बात की है और पीएम की तरफ से एक बयान दिया गया कि अब जरा सा भी कुछ हरकत कर दी तो बख्शे नहीं जाएंगे। तो हो सकता है आज प्रधानमंत्री वो चेतावनी दें और शायद देश की जनता को यकीन दिलाएं कि देखिए अब जो कुछ हुआ, अब भी हमने बदला लिया है पहलगाम का, और ठीक है। ये भी हो सकता है नासिर, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं और देश में मोदी सरकार अपना आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है और कड़ा प्रहार भी किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि सीज फायर हो गया, ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए पूरी दुनिया को संदेश, दुनिया के बाकी देशों को संदेश कि अगली बार कुछ हुआ तो फिर सहन नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं, उसके बाद जो कहा जाएगा तो रिवाइंड करके देख लीजिए, हमारा यह बयान था कि आतंकवाद हम सहेंगे नहीं, उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में कमल हुआ क्या है, भारत ने पहले ही कह दिया था कि हम पहलगाम के हमले का बदला लेंगे। जनता की आवाज आ रही थी कि इस हमले का बदला लिया जाना चाहिए, और वो आवाज आपने देखा होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी की एक आवाज थी कि बहुत गलत हुआ है और अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार ने, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। मिला दिया, वैसे मिलाया, जो सजा दी, घर में घुसकर मारा, मिट्टी में मिलाया, और कल्पना नहीं की होगी उन्होंने वाकई में, न पाकिस्तानियों ने न आतंकवादियों की बहावलपुर तक आकर मारेंगे। इतना तो सोचा भी होगा कि हो सकता है कि एलओसी पर या ऑक्युपाइड कश्मीर पर कुछ हमला कर दिया जाए, लेकिन बहावलपुर में, क्वेटा में, सियालकोट में जाकर मारा जाएगा, आतंकवादियों के ठिकानों को निस्ताबूद किया जाएगा, ये नहीं सोचा था। अब इसमें हुआ क्या है कमल, कि भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवाद, बार बार आपने सुना होगा, हमारी सेना बार बार कह रही है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमने नागरिकों को न निशाना बनाया है न कभी बनाएंगे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। लेकिन इसमें हुआ क्या कि पाकिस्तानी सेना ने जो रवैया अपना दिखाया, कि पाकिस्तानी सेना एक तरीके से आतंकवादियों के साथ साफ साफ मिलते, हम सबको मालूम था कि ये आतंकवादी उन्हीं के उकसावे पर या उन्हीं के साथ चलते हैं। लेकिन अब दुनिया ने देख भी लिया कि जिस तरह से आतंकवादियों के जनाजे में वो नजर आए पाकिस्तानी, जिस तरह से आतंकवादियों को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया। भाई, किसी देश में आतंकवाद की घटना करने वाले, बेगुनाह लोगों को मारने वाले आपके लिए भी आतंकवादी होने चाहिए, लेकिन आपने उसकी परवाह न करते हुए तो अब दुनिया को यह भी दिखाना है कि हमने आतंकवाद पर प्रहार किया था, ये बेनकाब हो चुके हैं। अभी तक आप सबूत मांगते थे कि भाई सबूत क्या है, सबूत क्या है। और मैं एक बात तो उसने कंप्लीट कर दूं, दुनिया के देश कहते हैं ना, भाई सबूत दो, पहलगाम का मांग रहे थे कि अच्छा क्या है, तो सबूत भी दे दिए, लेकिन अब सबूत देने की जरूरत नहीं थी। जुड़ा सवाल है और ये चर्चा फिर हम बाद में आगे बढ़ाएंगे। फैक्ट्स की बात हो रही है, सबूत की बात हो रही है, आप ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये कि 10 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को संदेश देते हैं, अपने अवाम को देते हैं, क्योंकि उनको सरकार चलानी है, वहां सेना सरकार चला रही है, सरकार क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद समय ले रहे हो, फैक्ट्स चेक कर रहे हो, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज ही बैठक हुई है, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं नासिर, क्योंकि आज सीडीएस मौजूद थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, तीनों सेना प्रमुख थे, और आज की बैठक का नतीजा क्या रहा ये हो सकता है 8 बजे देखने को मिल जाए, जब प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे। बैठक में डिस्कस हो कि आपको आना चाहिए, सजेशन तो दिए जाते हैं कि आप आइए और देश को। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं
इतना तो भरोसा है कि इनके नेतृत्व में जब काम हो रहा है, देश में विकास के काम हो रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, इतना तो ट्रस्ट है, भरोसा है कि जो लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री, फिलहाल इनकी बातों पर यकीन किया जाए। और पूरा देश मुझे लगता है कि आज ध्यान से सुनना चाहेगा, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से कह दूं, स्पष्ट नहीं है कि इसी मसले पर बोलेंगे, सीज फायर और तनाव पर संभावनाएं ज्यादा है, जैसे कि आप भी कहते हैं, ज्यादातर लग रहा है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि संभावना इसी मुद्दे पर बात करेंगे प्रधानमंत्री, इसकी ज्यादा है, और देश की जनता की आकांक्षाएं भी यही कह रही हैं कि आप इसी मुद्दे पर बात, और बढ़ जाएगी। आप इसी मुद्दे पर बात करें। 8 बजे आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी इसी पर बोलिएगा, हम सुनना चाहते हैं आपको। इतना तो है कि प्रधानमंत्री चाहे किसी और मुद्दे पर भी बोलें, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर बोलें, ठीक है ना। पॉइंट्स होंगे उनके, और जैसे मैंने कहा कि इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो डायरेक्ट संदेश भी होता है। और आज एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज आईएफ की तरफ से आज डीजीएमओ थे, एक बड़ी बात कही गई है, वो बयान भी हम थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे कि समझदार को इशारा काफी है। ये अभी पहले भी, कल भी उन्होंने बोला था, कल भी जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या अभी और जो आतंकवादी बचे हुए हैं तो क्या कुछ और होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रहेगी, और जिन जिन का नाम आप ले रहे हो तो समझदार के लिए इशारा काफी है। अच्छा, मैं जो आपने एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बात कही, ये नेतृत्व की बात होती है, ये रणनीति की बात होती है सरकार, इसमें सरकार की कमल तारीफ करनी होगी कि भाई सरकार के आदेश पर सेना हमारी काम करती है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ की एक व्यवस्था है। तो सरकार को प्रधानमंत्री ने बोला कि आप बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर, और जो भी करना आप बस जाइए। वाला देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जवाबदेही है, जवाबदेही है, यहाँ पर सेना सरकार के प्रति जवाबदेही है, और सारी चीजें। पाकिस्तान में सेना और सरकार कभी भी किस पर हावी हो जाए पता नहीं चलता है ना, वहां पर सेना हावी होती है अक्सर, और वहां पर अभी हालात ऐसे हो गए थे कमल कि तख्ता पलट फिर हो जाए। ये जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, ये बिल्कुल नेता किस्म का आदमी है। मैं पहले भी कह रहा था, ये बिल्कुल नेता किस्म का आदमी। इसके आप भाषण सुने, वही नेताओं के अंदर जो भाषणों के अंदर शैली होती है भड़काने की या पब्लिक को बरगलाने की। सेना प्रमुख ऐसे बोले जैसे रैली कर रहा हूं। सेना प्रमुख तो कट टू कट बात करते हैं, है ना, वो आप रैली में इस तरह से, उसका स्टाइल वही है। तो और ये वही मैं बार बार कह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये आसिम मुनीर कहीं दूसरा परवेज मुशर्रफ या जनरल अयूब न बन जाए, जैसे करगिल युद्ध के बाद हुआ, तो यही चीज थी। और कहीं ना कहीं सरकार, जो सेना के तो पैर खट्टे हुए थे, दांत खट्टे हुए थे, सरकार के ऊपर खतरा आ गया था पाकिस्तान में, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में गुहार लगाई कि भाई बचा लो, आप सीज फायर करवा, जो भी है। अब जो मैं बात कर रहा था कि दुनिया के सामने सेना का भी, पाकिस्तान की सेना का भी रूप आ चुका है, सरकार का भी रूप आ चुका है कि खुलकर समर्थन करते हैं ये। तो भारत अब ये संदेश दे रहा है कि अभी तक तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, अब आतंकवाद का साथ जो भी दे रहा है अब उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को 8 बजे देश के सामने आकर संबोधित करने वाले हैं। और आज क्या कहते हैं, क्या सीज फायर पर बोलेंगे, क्या पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चल रहा था उस पर बोलेंगे, क्या आगे की रणनीति क्या हो सकती है सेना की आतंकवाद के खिलाफ, उस पर बोलेंगे। क्योंकि आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सेना के अधिकारी सामने आए थे, विदेश सचिव ने लगातार जानकारी दी थी जब तनाव का माहौल था। तो क्या सही समय है कि आज रात को, यानी कि आज 12 मई रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आकर जानकारी देंगे ऑपरेशन सिंदूर की, कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, कैसे ऑपरेशन सिंदूर रखा गया नाम, कैसे सेना की बड़ी भागीदारी रही है, कैसे देश की जनता ने सहयोग किया, कैसे विपक्ष ने सहयोग किया, और सरकार और सेना या फिर हमारी आवाम, आप और हम सबके सहयोग से संभव हो पाया है। और पहलगाम आतंकी हमले को हम कभी नहीं भूल सकते, वो जख्म हमेशा हरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। आरती ओवर टू यू। चलिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर नजर आता है कि आज पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी आज न केवल सेना के शौर्य पराक्रम की बात करते नजर आएंगे, बल्कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के साथ आगे क्या रणनीति रहेगी ये भी स्पष्ट करते नजर आएंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी संबोधित कर रखेंगे, इसलिए संबोधन बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले जब पीएम मोदी ने रात को 8 बजे संबोधित किया था तो एक बड़ा उन्होंने संदेश दिया था। इस बार के संदेश पर दुनिया की निगाह